उत्तराखंड सरकार छुट्टी के आदेशों की बड़ी अवहेलना, स्कूल की मनमानी का बड़ा खेल आया सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं उड़ान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आरोही। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि उत्तराखंड के हरिद्वार में ईद के त्योहार पर किस तरीके से शिक्षा विभाग के आदेशों का मजाक उड़ाया गया। दोस्तों, 21 मार्च को ईद का महोत्सव था और देश में सरकारी छुट्टी भी घोषित हो गई थी, जिसमें प्रावधान है कि सरकारी कार्यालय के साथ साथ कॉलेज भी बंद रहेंगे। लेकिन ऐसे में कई जगह विद्यालयों का खुला होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसा लगता है कि मानो सरकार की छुट्टी या छुट्टी के आदेश का इन स्कूलों और विद्यालयों पर कोई असर नहीं होता। आप उत्तराखंड सरकार के कारिंदों की ये रिपोर्ट देखिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरिद्वार के उन कुछ विद्यालयों की जहां सरकारी छुट्टी घोषित होने के बाद भी विद्यालय संचालित हो रहे हैं। ताजा मामला हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में संचालित अचीवर्स पब्लिक स्कूल का है। वहां पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग का हवाला देकर छोटे बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा था। हालांकि स्कूल के मालिक का कहना है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन बच्चों के रिजल्ट दिए जा रहे हैं। मगर उसके बाद भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि जब ये स्कूल ही सर्वधर्म समभाव का पाठ पढ़ाने की बात करते हैं, तो ईद जैसे पावन पर्व पर शासकीय छुट्टी को भी दरकिनार क्यों कर दिया गया। शुभ नाम? सचिन अहलूवालिया। सर, आपने स्कूल ओपन है और आज ईद भी है जी, तो क्या है पूरा? नहीं, स्कूल ओपन नहीं है। बच्चों की पीटीएम थी, पहले से थी डिसाइडेड, और पहले हमारे गजेटेड कैलेंडर में भी 20 तारीख की ईद की थी। बच्चों के लिए कोई ओपन नहीं है, ना कोई टीचिंग है, ना कोई क्लासेस हैं। सिर्फ पेरेंट्स के को रिजल्ट देने के लिए, वो भी 3, 4 और 5 क्लास के लिए। बाकी के लिए कोई पीटीएम नहीं है। उनकी पहले से वो थी। पेरेंट्स से कमिटमेंट होते हैं, तो पेरेंट्स की वजह से ये आज ही रखी गई है 3 घंटे के लिए। नेशनल हॉलीडे है आज, जी ईद भी है जी। तो क्या ऐसा कोई रूल है कि पीटीएम रख सकते हैं? सर, पीटीएम रखने के लिए स्कूल का आज स्कूल रनिंग में नहीं है। स्कूल के अंदर आज अभी भी सर वो पेरेंट्स लेके आ रहे हैं अपने साथ। हमारी तरफ से कोई मैसेज नहीं है कि बच्चे को लेके आना है। पीटीएम का मतलब ही होता है कि पेरेंट्स टीचर जी, उसमें बच्चे जरूर आते हैं, बच्चों के बारे में बताते हैं। मैम देखिए, ईद की डेट पहले 20 थी, हमारे यहाँ 20 थी, कैलेंडर में भी हमारे 20 थी ईद की। कल हमने छुट्टी रखी हुई थी अपने यहाँ, आज इसीलिए। तो सारे सरकारी डिपार्टमेंट भी बंद हैं। जी सर। तो फिर स्कूल कैसे खुले? सर, स्कूल खुला नहीं है, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि पीटीएम है, सिर्फ पेरेंट्स के लिए खुला हुआ है। तो पेरेंट्स किसके साथ मीटिंग कर रहे हैं? टीचर्स के साथ। तो इसका मतलब टीचर तो आए हुए हैं, सिर्फ 3 क्लासेस के टीचर्स। चाहे 3 के आए हुए या 2 के आए जी, या 1 के आए हुए, जी, टीचर्स तो आए हुए हैं ना? जी 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 जी। उनके लिए उसकी बजाय हम कंपलसरी ऑफ हमने एक दे दिया है उनको। आज नेशनल हॉलीडे में आप छुट्टी नहीं दी है और फिर कंपल्सरी। मैम, पीटीएम की वजह से ही नहीं दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ बोर्ड का सेंटर है और इसके बाद जितने भी डेज हैं उनमें बोर्ड के एग्जाम्स हैं। आज ईद का महोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी छुट्टी में आदेश स्पष्ट है कि 21 मार्च को सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में छुट्टी रहेगी। लेकिन वही छुट्टी की इन आदेशों की अवहेलना करते हुए विद्यालय का संचालन बड़े सवाल खड़े करता है। तो वही स्कूलों की मनमानी का एक बड़ा मामला तब और सामने आया, जहां पर 10 साल से कार्यरत एक शिक्षक को महज इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने ईद की छुट्टी को लेकर स्कूल प्रबंधक के आगे सवाल उठा दिए। मैं 12th क्लास के कॉपी चेक करके आया भैया। अभी शिवडेल में मेरी चेकिंग चल रही थी, उसके बाद मैं कल आया। कल मुझे पता चला कि आपकी शनिवार को ईद वाले दिन आपकी पेरेंट्स मीटिंग है। इस बारे में मैंने चर्चा करी अपने मालिकों से, अपने स्कूल के सहपाठियों से, तो वो भी सब ये कह रहे थे कि आज के दिन छुट्टी होनी चाहिए थी। तो इस बारे में मैंने चर्चा करी अपने सर से और मैंने पूछा, सर आज के दिन छुट्टी क्यों नहीं है? तो उन्होंने बोला कि आज हमने पेरेंट्स मीटिंग रखी है, कोई वो नहीं है। इस बात को लेकर आज मैंने अपने एक मित्र से सलाह ली, जो मेरा एक मित्र है, तो मैंने उससे बात करी। तो उसने मुझे कॉल करी, उसने पूछा, भाई तुम कहाँ हो, आज ईद पे हमारे यहाँ आना है। तो मैंने बोला, भाई मैं कहाँ से हूँ, मैं तो आज ड्यूटी पे हूँ। तो इस बात को लेकर मेरा एक मित्र फ्रेंड है, उसको पता चला, देवा मेहता, तो वो आया, उसने यहाँ पे लाइब्रेरी की कि आज के दिन तो छुट्टी होनी चाहिए थी। तो मैंने इस बात केवल नॉर्मल अपनी बात पूछी कि मैंने कहा, सर जब कोई सा भी हॉलीडे हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो दीपावली हो, तो एक रजिस्टर्ड हॉलीडे होते हैं, नेशनल हॉलीडे हैं, तो इनमें स्कूल नहीं खुलना चाहिए। केवल ये बात हुई और इस बात को लेकर उन्होंने मालिकों ने मुझे बुलाया अभी और पूछा कि भाई तुमने उनको बुलाया और तुमने ऐसे क्यों कहा हमारे स्कूल के बारे में। तो मैंने कहा, सर मैंने तो ऐसा कुछ कोई बात नहीं करी है, कोई गलत बात नहीं करी इस बार, मैंने इस बात का जिक्र हुआ। तो केवल बस उन्होंने फिर मुझे कहा, मैंने कहा मैं क्या करूं सर? तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा मैं जाऊं या रुकूं? तो सचिन सर ने कह दिया जाओ, तो मैं आ गया। इस टाइप का मामला तो भैया ये आज ऐसा हुआ है, बाकी अंदरूनी मामले और भी हुए हैं। जैसे मेरी मौसी थी,
तो मेरी मौसी के साथ ऐसा हुआ कि एक दिन की उनकी छुट्टी हुई और उसकी 2 दिन की सैलरी काटी गई। तो ये मुझे थोड़ा हुआ है, उसमें हमारी मौसी भी हैं और भी बहुत सारे अध्यापक हैं जो निकल चुके हैं। ठीक है। अचीवर्स होम पब्लिक स्कूल। इस पूरे मामले को लेकर जब खंड शिक्षा अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने भी स्कूल के खुलने की जानकारी न होने की बात कही और कहा कि स्कूल से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और नोटिस भी दिया जाएगा, जिसके बाद ऐसे स्कूलों पर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब स्कूल खुद को सर्वधर्म समभाव और मूल्यों की शिक्षा देने वाला बताते हैं तो फिर ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पर सरकारी आदेशों की अनदेखी क्यों की जा रही है? क्या ऐसे स्कूलों पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या फिर आदेशों की अनदेखी यूं ही जारी रहेगी? फिलहाल हरिद्वार से ये रिपोर्ट कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हरिद्वार से यूपी न्यूज़ 9 के लिए देवम मेहता की रिपोर्ट।